आ सकते हैं हम एलएलबी करने के बाद सबसे पहले एडवोकेसी में आ सकते हैं, हम अपना वकालत का रजिस्ट्रेशन करा लें, हम वकील बन जाएं। दूसरा हमारे पास है कि हम सिविल जज की तैयारी करें और हम एक अच्छे पद पर पदस्थ हो जाएं। तीसरा हमारे पास ऑप्शन है कि हम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होते हैं, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण होते हैं, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण होते हैं, इनके तहत जो डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर की वैकेंसी आती है हम उसका फॉर्म भरते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीएलओ बोलते हैं। तो डीएलओ की भी जो पोस्ट आते हैं वो उसकी भी तैयारी हम कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो अगला विकल्प है वो एडीपीओ का है। एडीपीओ सबको पता है, एडीपीओ दो प्रकार से होते हैं। एक तो सरकारी वकील जो हर 5 साल में पैनल के थ्रू बनते हैं, और एक होते हैं एग्जाम के माध्यम से बनने वाले, जिनको कैडर के माध्यम से सिलेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम के माध्यम से जो एडीपीओ की नियुक्ति होती है और जो पैनल के माध्यम से एडीपीओ की नियुक्ति होती है, दोनों ही अलग हैं। पैनल के माध्यम से जो बनते हैं वो एडीपीओ जो होते हैं वो 5 साल के लिए बनते हैं, और उसके बाद उनको हटा दिया जाता है। उसके लिए 7 साल का आपके पास वकालत का अनुभव होना चाहिए। लेकिन जो आप एग्ज़ाम के थ्रू बनते हो, तो एग्ज़ाम के थ्रू बनने के हमारे पास कई ऑप्शन ये हैं कि हम एक डीएसपी रैंक के अधिकारी होते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के अंतर्गत हमारी जॉब होती है। न्यायालय में हम बैठते हैं उत्तराखंड साइड, आप देखिए तो जो एडीपीओ होते हैं उनको आप देखना 3 स्टार लगे हुए होते हैं, उनकी वो वर्दी पहनते हैं। ठीक है, अब आप एडीपीओ में जाइए तो एडीपीओ एक अधिकारी वर्ग की परीक्षा है, और एडीपीओ बनने के बाद आपको अट्रैक्टिव सैलरी मिलती है और बिना रिटायरमेंट आपको हटाया भी नहीं जाता। इसके बाद हमारा अगला विकल्प हम देखें तो लॉ क्लर्क है। लॉ क्लर्क के बाद हम देखें तो एक साथ हम 3 स्टेट को कवर करते हैं। जब हम एमपी की तैयारी करते हैं तो हम एमपी की तैयारी करने के साथ साथ छत्तीसगढ़ सिविल जज को टारगेट करते हैं, और एमपी सिविल जज को तो करते ही हैं टारगेट, साथ में राजस्थान सिविल जज को टारगेट करते हैं। अब क्योंकि 14 सब्जेक्ट हमारे प्रीलिम्स एग्जाम में आते हैं मध्य प्रदेश के, जो कि राजस्थान में भी सेम टू सेम है और छत्तीसगढ़ में भी सेम टू सेम है। एक आध दो सब्जेक्ट चेंज होते हैं, जो हमारे लिए, हम लॉ के विद्यार्थी हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं, तो हमारे लिए पढ़ना कोई बड़ा चैलेंज नहीं होता जब हम इतनी तैयारी कर चुके होते हैं। तो एक सिविल जज जैसे पोस्ट को प्राप्त करने के लिए, जिसमें सैलरी ही इतनी अट्रैक्टिव है, कम से कम 1.5 लाख रुपए पर मंथ सैलरी है, हमारे पास पद है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है, बंगला, गाड़ी, नौकर, माली, सब कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है जो हमको सिविल जज के पद पर आने के बाद ना मिलता हो। हर 3 साल में हमको फर्नीचर का 3 लाख रुपए मिलता है, पेट्रोल का बिल मिलता है, मोबाइल का बिल मिलता है। तो इतने तरीके की जब हमारे पास फैसिलिटी होंगी तो हम उसके लिए क्या 14 सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाएंगे? हम पढ़ेंगे। और एक साथ हम राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों को टारगेट करते हैं। बच्चों के मन में ये प्रश्न रहता है, या उनके माता पिता बोलते हैं कि अभी से क्या करना है पढ़ के, आप तो एलएलबी कर लो, इसके बाद तैयारी शुरू करना। तो मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूँगी कि जब आप एलएलबी करने के बाद तैयारी स्टार्ट करते हो तो आपने अपने अटेम्प्ट खो दिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो हाई कोर्ट जब परीक्षाएं कंडक्ट कराता है, हाई कोर्ट मतलब न्यायतंत्र, न्यायपालिका है, वो स्वतंत्र विभाग है। जब आप ये परीक्षाएं कंडक्ट कराते हैं तो जिस दिन नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन से विद इन 2 मंथ के अंदर वो आपसे प्रीलिम्स ले लेते हैं, और उसके बाद जिस दिन आपका रिजल्ट आता है प्री का, उससे 45 डेज के अंदर वो मेंस कंडक्ट करवा लेते हैं, और उसके 2 महीने के बाद वो आपसे इंटरव्यू ले लेते हैं। आप अगर पूरे टाइमिंग को कैलकुलेट करें तो आपका जो टाइमिंग है वो 7 से 8 महीने मिनिमम, और मैक्सिमम माने तो 8 से 9 महीने, या मोस्टली 10 महीने आप मान के चलिए कि आपको देना है इस एग्जाम के लिए। तो ये बताइए कि जिन्होंने पहले से तैयारी करी होगी, एलएलबी के दौरान जो तैयारी करते हो, फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट में निकल जाते, जो एलएलबी के बाद तैयारी करना शुरू करेंगे तो 2 महीने में आप क्या कर लेंगे? 2 महीने में व्यक्ति रिवीजन ही नहीं कर पाता। तो आपके अटेम्प्ट जाते हैं, 1 अटेम्प्ट गया, 2 अटेम्प्ट गया, 3 अटेम्प्ट गया, इतने में हमारा मन निकल जाता है, हम क्या तैयारी करेंगे? साथ में हर साल ये वैकेंसी आती है, एनुअल पोस्ट होती है। आपने एमपी की दी, जस्ट राजस्थान आ गई, राजस्थान की देंगे, छत्तीसगढ़ आ जाएगी, तो हम इन 2-3 स्टेट को ही अगर कवर करें तो हम आराम से तैयारी कर सकते हैं। साथ में मैंने आपको डीएलओ का विकल्प बताया, मैंने आपको एडीपीओ बताया, सिविल जज जैसा सेम टू सेम पद की तैयारी आपकी लॉ क्लर्क है, जो हाई कोर्ट में होते हैं, अदर स्टेट में इसको लॉ रिसर्चर बोलते हैं। इधर एडीपीओ को एडीपीओ बोलते हैं, लेकिन आप राजस्थान में यूपी साइड जाइए तो वहाँ पे एपीओ बोलते हैं, हम उसकी तैयारी भी कर सकते हैं। तो हमारे पास इतने तरह के कई विकल्प हैं। साथ में अगर हम अपना बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो कई ऐसे पोस्ट निकलते हैं जो इंटरव्यू बेस्ड होते हैं,
उनमें भी हम ट्राई कर सकते हैं और उन परीक्षाओं में भी हम आगे चल के अपने करियर में अच्छे ग्रोथ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो इतना सब हमारे पास ऑप्शन होता है। बच्चे डर रहे हैं कि मैम 70% हो गया, ओबीसी और जनरल वालों के लिए 70% हो गया, एटी केटी नहीं आना चाहिए, और वहाँ एससी वालों के लिए हो गया कि 50% हो पर एटी केटी नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ में उन्होंने और का ऑप्शन रखा कि प्लस 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उसमें भी सिविल जज जैसा सेम टू सेम पद की तैयारी आपकी लॉ क्लर्क है जो हाई कोर्ट में होते हैं, अदर स्टेट में इसको लॉ रिसर्चर बोलते हैं। इधर एडीपीओ को एडीपीओ बोलते हैं, लेकिन आप राजस्थान में यूपी साइड जाइए तो वहाँ पे एपीओ बोलते हैं, हम उसकी तैयारी भी कर सकते हैं। तो हमारे पास इतने तरह के कई विकल्प हैं। साथ में अगर हम अपना बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो कई ऐसे पोस्ट निकलते हैं जो इंटरव्यू बेस्ड होते हैं, उनमें भी हम ट्राई कर सकते हैं और उन परीक्षाओं में भी हम आगे चल के अपने करियर में अच्छे ग्रोथ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो इतना सब हमारे पास ऑप्शन होता है। बच्चे डर रहे हैं कि मैम 70% हो गया, ओबीसी और जनरल वालों के लिए 70% हो गया, एटी केटी नहीं आना चाहिए, और वहाँ एससी वालों के लिए हो गया कि 50% हो पर एटी केटी नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ में उन्होंने और का ऑप्शन रखा कि प्लस 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उसमें भी 6 ऑर्डर सीट आपकी साल भर की साइन होना चाहिए। देखिए, ये जो रूल है ये कहीं से कहीं तक सही नहीं है। ये जो आर्टिकल 14 है उसका टोटली वायलेशन है। लेकिन इस चीज़ को अभी तो कुछ नहीं है, जब आगे चल के उनको जजेस नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक रूल उन्होंने बनाया है, नहीं मिलेंगे, आगे चल के वो रूल चेंज कर देंगे, फिर से रूल वैसा का वैसा होगा आगे। क्योंकि पहले भी इस तरीके के नियम थे जब पीएससी पेपर कंडक्ट कराती थी, पर उन्होंने उसको हटाया था, कुछ सोच समझ कर ही हटाया होगा। हो सकता है आगे चल के ये रूल हट जाए। तो जब रूल हटेगा तो हम तैयार रहें। जब तक हमारा ये रूल नहीं हटता है, 3 साल की बात है, जिनकी एटी केटी है वो बिल्कुल निश्चिंत होकर तैयारी करो भाई। 3 साल के बाद हम एमपी की तैयारी कर सकते, 3 साल के पहले हम राजस्थान को टारगेट करें, छत्तीसगढ़ को टारगेट करें, हमारा एडीपीओ आने वाला है, हम उसको टारगेट करते हैं। और जो बच्चे करंट में एलएलबी कर रहे हैं वो इस पर फोकस करें कि हम विदाउट एटी केटी 70% बनाए, तो हम डायरेक्ट ही फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या दे लेंगे, एमपी सिविल जज को दे लेंगे। तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है, हमारे पास कई विकल्प हैं। तैयारी के लिए हमको एक नियत समय चाहिए पड़ता है, कम से कम 1 साल हमको तैयारी में देना पड़ेगा। अगर आप करियर में अच्छे ग्रोथ, अच्छा कुछ करना चाहते हैं, कुछ सिविल जज, कुछ बड़े पद को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको बेझिझक होकर तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। दूसरा, जो बच्चों के मन में रहता है कि मुझे तो एलएलबी करके वकालत करनी है, तो भाई वकालत का पहली नंबर तो बहुत अच्छा है, वकील बनो, अच्छी बात है। लेकिन वकील आप डायरेक्ट अगर कोर्ट में जाके बैठोगे तो विदाउट नॉलेज आपको 1 से 2 साल तो वहाँ चीज़ों को समझने में लग जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल, कंपटीशन तीनों और एकेडमिक तीनों नॉलेज अलग होता है। प्रैक्टिकल आप वहाँ कोर्ट के अंदर सीखोगे, कॉम्पिटेटिव क्या होता है, कॉम्पिटेटिव आप जो चीज़ें पढ़ते हो वो आपको प्रैक्टिकल में फॉलो होंगी, पर वो बाद में फॉलो होंगी, उनको पढ़ के आप एग्ज़ाम निकालेंगे। और एकेडमिक ज्ञान वो हो जब हम उनको पढ़ के क्या करते हैं, कोई भी जो एकेडमिक डिग्री होती है, जैसे बीकॉम हो गया, एलएलबी हो गया, एलएलएम हो गया, इसको हम पास कर लेते हैं। तो सबका अपना अपना क्राइटेरिया है, एक दूसरे में मिक्स करोगे तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दो नाव में बैठ के कभी नौका पार नहीं होती, हमको एक दिशा में ही बढ़ना पड़ता है। ठीक है, बाकी आप पढ़िए, नो डाउट पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है।